नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि साल 2025 में संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ कब है। वैसे तो साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं। इनमें से कुछ चतुर्थी साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक है। इनमें से एक है सकट चौथ व्रत। सकट चौथ भगवान गणेश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिथि, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, चौथ लंबोदर संकष्टी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस व्रत को करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान की सफलता के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गणपति की कृपा सदैव आपकी संतान पर, आपके परिवार पर बनी रहे, तो सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से सिर्फ संतान संबंधी परेशानियां ही समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की शिक्षा में सफलता के लिए, व्यापार में, नौकरी में सफलता चाहते हैं तो सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ सकट चौथ का दिन क्या है, तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है और संपूर्ण पूजा विधि और पूजा की सामग्री। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी सभी लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सकट चौथ व्रत का महत्व क्या है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं दिन तारीख क्या है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को पड़ेगी। यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगी, जो कि 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर खत्म होगी। उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। और ये ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, उत्तम मुहूर्त, ये सभी आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। सकट चौथ में चांद निकलने का समय 17 जनवरी रात्रि 9:09 और व्रत का पारण समय चतुर्थी तिथि 18 जनवरी 8:30 तक है, इसलिए पारण का समय इसके बाद होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सकट चौथ व्रत की पूजा सामग्री। तो सबसे पहले हमको गणेश जी की फोटो या प्रतिमा कुछ भी है तो वो ले लीजिए, और शिव परिवार की फोटो प्रतिमा है तो आप वो भी ले लीजिए पूजा में शामिल करने के लिए। और पाटा चाहिए हमको लकड़ी का, और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र या फिर लाल वस्त्र, आपके पास जो भी है उसे ले लीजिए। कलश स्थापना के लिए, कलश की में डालने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उनको चाहिए, और गौरी गोबर की चाहिए, और सुपारी चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भाव रूप में गणेश जी को मान के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। पान चाहिए, पान नहीं है तो मैंने केले के पत्ते को नीचे रख के उस पर आसन दिया है। आसन देने के लिए तिल या आप दूर्वा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पीतल का कलश लिया है, इसमें हम डालने के लिए लेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, और इसमें हम अक्षत डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा तिल डालेंगे और थोड़ी सी रोली। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसके ऊपर एक दिया रख देंगे, या फिर आपके पास कोई पात्र है उसको भी रख सकते हैं, और अशोक का या आम का पल्लव इसमें लगाएंगे, और पल्लव में हम टीक देंगे हल्दी और रोली से, और उसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। कलश के ऊपर जो हम दिया रखेंगे उसे तिल के तेल से या घी से प्रज्वलित कर सकते हैं। और एक अलग दिया मैंने रखा है पूजा के लिए, आरती के लिए, और कलश के लिए अलग रखा है। वैसे तो सकट चौथ में कलश की स्थापना की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन इस साल की बड़ी पूजा होती है इसलिए आप कर सकें तो कर सकते हैं। और सामग्री में मैंने लिया है तिल, गुड़, घी, और ये दूर्वा ली है। फूल आपके पास जो भी है फूल माला ले लीजिए। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाल फूल ज़रूर ले लीजिए, अगर मिल जाता है गुड़हल का फूल तो उसे ले लीजिए।
और ये तिल मैंने कच्चा पक्का दोनों चिटका के जो लिया जाता है उसे लिया है। और ये कपूर है आरती के लिए, कलावा कलावा भगवान को वस्त्र रूपी चढ़ाया जाता है। और ये दिया में लगाने के लिए बाती, और गणेश जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ। अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो मेरी तरह से ये आप जो कच्चा सूत आता है सफ़ेद वाला उसे 7 बार लपेट कर इस तरह से जनेऊ बना सकते हैं। और शकरकंद कच्ची और पक्की जो भी है आपके यहाँ लगती है आप उसे ले सकते हैं। और सकट चौथ व्रत कथा, इसमें विधि भी लिखी होती है और आरती सभी इसमें होती हैं। 4 कहानियाँ इसमें हैं। और अगरबत्ती या धूप बत्ती आप कुछ भी ले सकते हैं। और चंद्रोदय के समय हमको चंद्र को अर्घ्य देने के लिए एक हम कलश अलग से रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल और जल डालकर इसमें जो है थोड़ा सा तिल डाल लेंगे। और जो हम पूजा करेंगे उसमें आचमन भी करेंगे। तो मैंने एक इसमें पीला फूल डाल दिया है। और ये है रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, ये हमें पूजा में ज़रूरत होती है। और ये कच्ची मिट्टी है, मेरे यहाँ लगती है। और ये चकले पे पूजा की जाती है, ये मिट्टी और शकरकंद सभी चीज़ें रखकर। तो आपके यहाँ जैसे होता है वो आप देख लीजिएगा। और दोनों कलश जो हमने कलश स्थापित किया है और आचमन के लिए रखा है उसमें दोनों में गंगा जल और जल डालेंगे। और जब हम चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ देते हैं उस समय हम ये दूसरे वाले कलश में तिल और थोड़ा सा दूध डालकर चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए किसी किसी के यहाँ ये पूजा गोधूली बेला यानी कि जब शाम हो रही होती है, रात होने वाली होती है, दोनों का टाइम मिल रहा होता है उस समय होती है। और किसी के यहाँ ये चाँद निकलने के टाइम होती है। तो मेरे यहाँ ये पूजा शाम को होती है। तो जहाँ भी आपको ये पूजा करनी है सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, हल्दी से या कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। और उसके बाद साफ पाटा बिछा लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछा लीजिए। और तिल या अक्षत का आसन देकर पहले सबसे पहले गणेश जी को स्थापित करना है, उसके बाद कलश। तो देखिए कलश को मैंने स्थापित कर लिया है और इसमें हम स्वास्तिक बना देंगे और इसके कंठ में कलावा बांध देंगे। और सभी पत्तों में भी हम रोली और चंदन से टीक देंगे। और इसमें दिया में भी हम सब में टीक देंगे। सबसे पहले हम दिया जलाते हैं जब भी पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो जब पूजा की तैयारी हो जाए उसके बाद हमको सबसे पहले दिया जलाना है। तो मैंने पटरे पे कच्ची मिट्टी रख ली है और तिल रख लिए हैं और शकरकंद, ये 4 जगह रखनी है क्योंकि सकट चौथ है, चौथ माता की इसमें पूजा होती है और तिल की पूजा होती है। तो ये मैंने 4 जगह पे ये रख लिया है। और हमारे यहाँ बकरा बनता है, किसी किसी के यहाँ पहाड़ बनाया जाता है तिल और गुड़ का, और हमारे यहाँ बकरा बनता है। तो मैंने बकरा बनाया है और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे, उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, रोली और चंदन से टीका करेंगे। तो हल्दी, चंदन और रोली को थोड़ा सा हम पहले गीला कर लेंगे और सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे। उसके बाद हम शंकर भगवान को, पार्वती माता को, गौरी गणेश को और कलश को, दिया को, सभी को हमको टीकना है। गणेश जी को आप हल्दी, चंदन, रोली सभी चीज़ों से टीका कर सकते हैं। तो सभी जगह हम रोली से टीक देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे, तिल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। और हमको शकरकंद और ये जो मिट्टी है, हमें मेरे यहाँ जो इन सब से में होती है पूजा, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। कलश पे मैंने माला चढ़ा दी है, गणेश जी को मैंने फूल चढ़ाया। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो गुड़हल का फूल ज़रूर से ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और अब हम जनेऊ चढ़ा देंगे और कलावा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। और जो भी आपके पास मौसमी फल है, अमरूद, संतरा, केला, सेब जो भी है आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। आपने घर में जो भी बनाया है, तिल और गुड़ के लड्डू, मैंने बहुत सारे तरह के लड्डू बनाए तो उसे भी मैंने चढ़ा दिया है। और सभी जगह हमको ये जो शकरकंद है उन सभी को टीक देना है। पूजा के समय आपको अच्छे से तैयार होना, पीला वस्त्र पहन लेना। और जो शादी की चुनरी होती है आप उसे भी अगर है आपके पास तो ओढ़ लीजिए, क्योंकि बड़ी पूजा है उनमें ये शादी की चुनरी ओढ़ के ही पूजा की जाती है। तो और पैरों में महावर लगा लीजिए। और अगर आपके यहाँ सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है तो आप उसे निकाल सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं निकाला जाता है। तो इस तरह से हमको पूजा करनी है और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ते समय हमको हाथों में थोड़ा सा तिल ले लेना है और फूल ले लेना है और जो भी साथ में बैठा है उसको भी दे देंगे।
फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया, देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। एक ब्राह्मण था, उसके एक और जो कथा सुन रहा है उसे साथ में हुंकारे भरते रहना है। कथा हो जाने के बाद हम तिल को थोड़ा सा हम कलश में डाल देंगे और थोड़ा भगवान जी को चढ़ा देंगे और ये थोड़ा सा हम छोटा सा हवन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हवन के द्वारा जो हम भोग लगाते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान को पहुंचता है। तो हम इसमें घी गुड़ और तिल का भोग लगाते हैं और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ बकरा काटा जाता है। बकरा मेरे यहाँ जो है नंद या फिर कोई लड़की काटती है। आपके यहाँ कौन काटता है? बेटे काटते हैं या फिर आपके यहाँ भी नंद या लड़कियाँ काटती? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा संपन्न होने के बाद हम भगवान से भूल चूक की माफ़ी मांग लेंगे और थोड़ा दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि भूल चूक की माफ़ी के लिए दक्षिणा हमारी पूर्ति करती है। पूजा संपन्न होने के बाद हम भी व्रत तोड़ लेते हैं और सभी को प्रसाद बांटते हैं। अपना भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये व्रत पूजा तक ही किया जाता है। अगर आपके यहाँ दूसरे दिन तक के लिए रखा जाता है तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। लेकिन इस व्रत में हमको फलाहारी लेना होता है। जैसे करवा में हम अन्न ले लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। और जिनके यहाँ तिल और गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है वो अगले दिन क्या करते हैं उसका आप ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा। तो सकट चौथ व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ में कुछ नहीं आया है, कुछ डाउट रह गया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और जिनके यहाँ तिल और गुड़ का पहाड़ बनता है उसे भगवान को भोग लगाया जाता है और उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो सकट चौथ व्रत की जानकारी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और भी जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।